प्रणाम। चलो, अच्छा हो गया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गए। और अब लोगों के समझ में ये भी आया होगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके जैसा जिसका चरित्र और चारित्र्य एक मिसाल के तौर पे दिया जाता है, उनके चरित्र के बारे में कभी कोई शंका, आशंका, कुशंका नहीं उपस्थित कर सकता। और चारित्र्य की जो व्याख्या होती है उसमें सिर्फ खुद का चरित्र या चारित्र्य संभालना, यहां तक वो सीमित नहीं होती है। कोई चारित्र्य संपन्न आदमी अगर दुष्चरित्र आदमी का साथ दे तो उसके भी चारित्र्य पर कलंक लग जाता है, दाग लग जाता है, वो भी बदनाम हो जाता है। द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। वैसा होता है कि आप किसका साइड ले रहे, क्यों ले रहे, इस हिसाब से आपका भी मूल्यांकन किया जाता है। ये बात मैं पहले से कह रहा था, मगर एक तो मीडिया, मेरा मीडिया तो मेरा मीडिया है, मगर बाकी मीडिया तो है ही। उसमें से जो मैनेज मीडिया था, जिसको सुपारी दी गई थी अंजलि दमानिया के माध्यम से, जो भी आएगा राड़ा रोड़ा, डंपिंग ग्राउंड पे डालने लायक कचरा, कूड़ा, जो भी गटर बहेगा उसको एक गंगा के रूप में पेश करने की मिली थी सुपारी। वो कितने करोड़ की थी, इसके बारे में चर्चा कितनी है वो बता सकता हूं, क्योंकि किसने देते हुए देखा नहीं है, किसने लेते हुए देखा नहीं है। मैंने कई बार मीडिया वालों को किस तरह से किसी की बदनामी की मुहिम में पैसे लेते हैं वो भी देखा है। कोई नेता ऐसे भी मेरे परिचय में थे कि जिन्होंने बोला कि भाई ये एक 5 करोड़ लो, पत्रकारों में बांट दो, जो लेते हैं उनको, ऐसा बोलना पड़ता है, उनको दे दो, चैनल वाले हैं, पेपर वाले, उनको दे दो और इसके खिलाफ मुहिम चलाओ। ऐसा होता है ना, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। ये भी मान्य करता हूँ कि कई ऐसे मुहिम जो छेड़े गए, उसमें उस समय वो मेरा अलग जीवन था, आज का जीवन अलग है, कल का जीवन अलग था, तो देखा है मैंने ये सब। तो अंजलि बदनामिया जो धनंजय मुंडे ने कहा वो सही था, सही है। एक बात तो अंजलि दमानिया की वजह से बहुत बड़ी गलत हो गई, बहुत बड़ी गलत हो गई कि दो इशू जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, वो अंजलि दमानिया के मूर्खता की वजह से एक हो गए। और जो मूलभूत इशू था कि सुभाष देशमुख का मर्डर, उस मर्डर के बारे में जनक्षोभ आज भी है, कल भी था, होना भी चाहिए। और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, कोर्ट में जिनका सिद्ध होगा उनको फांसी देनी चाहिए, हाल हाल करके उनको मौत देनी चाहिए। इसके ऊपर फडणवीस भी यही बोल रहे थे। अरे धनंजय मुंडे भी बार बार ये बोल चुका है कि जो भी दोषी रहेंगे सुभाष देशमुख मर्डर में, उनको फांसी दे दो, सीधा फांसी दो, मेरी डिमांड है। ये धनंजय ने बार बार बोला था। अब सुभाष देशमुख के मर्डर के ऊपर से ध्यान पूरा हटा के एक जिसका कोई ठिकाना नहीं, पुरावा नहीं, जिसके बारे में डुप्लीकेट कागजात पेश किए गए हैं, तोड़ मरोड़ के पेश गए हैं पुरावे, ऐसे कागजों पर आर्थिक घोटाले का आरोप करके अंजलि दमानिया ने सुभाष देशमुख के हौतात्म्य का अपमान किया। उसने धनंजय मुंडे के ऊपर निशाना साधने के लिए, जिसका मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है उसका, उसके आर्थिक कुछ गैर व्यवहार है ऐसा आभास करके उसके ऊपर इतना फोकस किया कि बेचारा हमारे जो सुभाष देशमुख, जिसके ऊपर अन्याय हुआ, जिसका मर्डर हुआ बहुत गलत तरीके से, उसको साइड में रख के मुंडे और उसके आर्थिक गैर व्यवहार यही मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश की, जो टिकी नहीं फिर। और
मुझे मालूम है कुछ चीज़ें, कुछ पत्रकारों को मालूम होती है मगर हिम्मत नहीं होती। क्या हो गया कि सुभाष देशमुख का मुद्दा इसके अंजलि दमानिया ने धनंजय मुंडे के आर्थिक व्यवहार के साथ जोड़ने के कारण धनंजय मुंडे भी मर्डर केस में है ऐसा आभास किया गया, निर्माण किया गया, जबकि वो 100% झूठ था। धनंजय मुंडे का कोई संबंध नहीं है। वाल्मीकि करार से उनके आर्थिक संबंध है ना? किसके नहीं है? गडकरी और शरद पवार के थे कि नहीं जब उनके ऊपर दाऊद का आरोप हो रहा था? थे। राज ठाकरे जब किणी केस में मर्डर का उसके ऊपर आरोप था, 2 साल बाद सीबीआई ने उसको छोड़ा, उस समय मनोहर जोशी उसके पार्टनर थे कि नहीं थे? थे। और उसके लिए मनोहर जोशी का कोई इस्तीफा नहीं मांगा, गडकरी का नहीं मांगा। ऐसे 50 नहीं 100 उदाहरण दे सकते हैं कि जिसमें आर्थिक हित संबंध है उनके, है, फिर भी उनका अलग मामले में संबंध नहीं जोड़ सकते आप। तो एक नुकसान किया उन्होंने, सुभाष देशमुख का जो कॉज है बेसिकली, जिसके लिए सब लड़ रहे हैं, और धनंजय मुंडे भी बार बार बोल रहे हैं कि फांसी दो, फांसी दो। मेरी कोई उसके बारे में दुविधा नहीं है, कोई दुमत नहीं है। मैं भी इसी मत से कायम हूं कि उनको फांसी दो। जिन्होंने ये अपराध किया उनको छोड़ो मत, कोई भी हो। तो इन्होंने उसको साइड ट्रैक कर दिया दमानिया ने। उसके लिए अभी मैं उनके ऊपर आरोप अभी नहीं करता हूं कि उन्होंने अपने हाथ से दिए, मगर कोई तो मीडिया को फीड कर रहा है, कोई तो है। क्योंकि हमारे मीडिया वाले दोस्त बोलते हैं, मैं बोला एकदम चमका रहे हो। बोलो चमका रहना तो पॉलिश का तो पैसा मिलता है अनिल, हम तुमको क्यों बताएं? तो मिला है, उसके लिए उसको चमका रहे हैं। वो जो बोलेगी उसको लाइव दिखा रहे हैं, एक शब्द भी बोली। अभी इसमें भी और एक बात है, इसमें भी एक और बात है। अभी ये रहस्यफोट मैं करूं कि नहीं करूं, मगर अन्ना हजारे, इनके बारे में मैं जिंदगी के ऐसे किस्से सुनाता हूं जिसमें शायद मेरे भी बदनामी का धोखा रहता है, मगर अभी उस जीवन से मैं अलग हो गया हूं, तो वाले का वाल्मीकि बन गया हूं ऐसा बोलूँगा मैं। तो वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि। तो मुझे एक किस्सा याद आता है कि ये अंजलि दमानिया को भी कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है, और किया है कुछ लोगों ने इसमें। क्या है ना, अन्ना हजारे उस समय ऐसा होता था कि कोई भी कागज आप उनको अगर दे देते हैं तो हाँ मी बोलतो कोणी बोलत नसेल, उनको खाली इतना अहंकार उनका जो है उसको जरा हवा देने का। अण्णा आम्ही मोठमोठ्या लोकांकडे गेलो, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिले, पत्रकारों से मिले, संपादकों से मिले, समाज सेवकों से मिले, आरटीआई एक्टिविस्ट से मिले, कोई ये मुद्दे पे अब बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब डरते हैं। मैं बोलूंगा, दे दो कागज, क्या है। एक मैटर था जिसमें एक बड़ा नेता जो था उसको दूसरे नेता के ऊपर बहुत बड़ा ये करने था, एक स्कैंडल नहीं था, स्कैंडल सेक्स का होता है, स्कैम था, ऐसा उसको दिखाना था। पॉलिटिकली वो मुख्यमंत्री पद की रेस में था और उसको बदनाम करना था। तो नेता ने क्या किया कि सब डुप्लीकेट, अभी आपको मालूम है कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो है उसमें 25% डॉक्यूमेंट आजकल डुप्लीकेट चलते हैं। ये जो जाति का दाखला, तुम्हारे अरे गवर्नमेंट परमिशंस, महसूल खाते के परमिशंस, ये एनओसी, ये सब बोगस मिलते हैं। 25% गवर्नमेंट के कागजात झूठे ही होते हैं, डुप्लीकेट नहीं झूठे होते हैं। वो मूल कागज के आधार पर उसके नंबर डाल के आवक क्रमांक ये करके सिग्नेचर वगैरह वो सब जारी करके बनाते हैं। तो वो नेता ने मुझे बोला कि एक 15 पेज के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ही हमने डुप्लीकेट बनाया है, जिसमें पूरे मतलब काल्पनिक ही सब आरोप है, और उसके पुरावे भी दिए हैं 10-15। गवर्नमेंट के कागजों में भी फेरफार नहीं किया है, बनाए नए तरीके से। और ये अन्ना को देखे इतना ही उनको हवा में, उसमें आप जानते हैं चंद्रा स्वामी को भी मैंने दूध पीने का ये कन्विंस किया कि तुम ही कर रहे हो, चंद्रा स्वामी को। तो वो बोले अन्ना को इतना कन्विंस करना है कि ये कागजात मैं दे रहा हूँ और इसके ऊपर कोई बोलना नहीं, आप बोलो। तो अन्ना को वो कागज मैंने दे दिए। अन्ना को पैसा भी से नहीं देने की जरूरत, उनके अहंकार फू करो वो भड़क जाते हैं।
वो पूरे कागजात लेके उन्होंने गवर्नमेंट के कागज दे रहा हूँ करके बड़ा बवाल मचाया, मीडिया को भी मैनेज किया। तो मीडिया ने भी उसको ये किया, तो सामने वाला मुसीबत में आ गया जो नेता था। तो वो नेता को पता चला कि भाई यहीं से सब ये डुप्लीकेट कागजात जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और गवर्नमेंट में कोई ये करने को तैयार नहीं था कि ये कागज ही पूरे झूठे, ऐसा बोलने को भी तैयार नहीं था। तो अन्ना ने बहुत उसके ऊपर ये किया। बाद में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जब ये दोनों नेताओं का पैचअप हो गया तो उसका फॉलोअप भी बंद कर दिया। अन्ना हजारे को रात भूल जाते हैं, रात गई सो बात गई, वो बाद में उसके बारे में कुछ बोले ही नहीं, तो मामला वही खत्म हो गया। अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसको अंजलि दमानिया को भी किसी ने चूना लगाया है, उसको ऐसे कागजात दी है कि जो उसकी गलतफहमी बढ़ा रहे थे और वो गलतफहमी में कुछ बोल गई है। अभी धनंजय मुंडे उसके ऊपर मुकदमा करेगा, 100 करोड़ का कर रहा है, तो उसमें वो एक्सपोज आ जाएगी कि ये कागजों का कोई औचित्य नहीं है, संदर्भ भी नहीं है, और ये सब बने बनाए वन साइडेडली उसको प्रोजेक्ट करने वाले हैं। और गवर्नमेंट के असली डॉक्यूमेंट जो है अलग ही है। ये गवर्नमेंट का ये देती है ना वास्ता, तो गवर्नमेंट का वास्ता देके किस तरह से स्कैम उजागर होते हैं और झूठ रहते हैं, और बाद में वो कागज ही डुप्लीकेट निकलते हैं वगैरह वगैरह। फिर भी धनु ने कल उसका खुलासा किया है कि भाई जो भी हुआ है, तो अभी मुंडे इसने देवेंद्र फडणवीस उसकी साइड ले रहे हैं, उसको निकाल नहीं रहे ना। वो बार बार बोलता है कि निकालो मुझे, अगर आप चाहते तो जाने को तैयार हो। वो क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि दो बातें इसमें, अपने देवेंद्र फडणवीस को एक चीज़ मालूम है कि जैसे ही मुंडे को हम करेंगे तो ऐसे तो मेरे सिग्नेचर के कम से कम 50-100 पेपर लेके अंजलि दमानिया बैठेगी कल, इसको ये हुआ, उसको ये हुआ, इसको ये किया, इसमें मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, ये है। एक बात वो है, और दूसरी धनु अगर नहीं है इसमें इन्वॉल्व, ये कोई स्कैम नहीं है, ये ऑर्डिनरी रूटीन में गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, उससे हुआ है, तो उसको दोष क्यों दूँ? ये भले, और आज तक अंजलि दमानिया का इतिहास है कि उसने आरोप किए वो सब बाद में फिजल आउट हो गए। एक भी केस नहीं है, एक भी केस नहीं। एक केस दिखाओ, बोलता है कि एक केस, फडणवीस भी बोले हैं कि एक केस उसका दिखाओ कि जहाँ पे उसने जो आरोप किया वो सही साबित हुआ, कोर्ट में शिक्षा हुई किसी को। ऐसा नहीं हुआ है, सब फिजल आउट हुए हैं, क्योंकि झूठे ही हो रहते हैं, वो बने बनाए उसके हाथ में डॉक्यूमेंट आती है, उसके आधार पर वो अन्ना हजारे की तरह बोल देती है। तो मामला ये है कि देवेंद्र फडणवीस धनंजय मुंडे के पीछे इसलिए खड़े हैं कि धनंजय मुंडे एकदम निर्दोष है इस मामले में, और इसकी पूरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी जैसी फडणवीस की गारंटी है कि धनंजय मुंडे निर्दोष है, इसीलिए वो उसका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। धनंजय मुंडे के बारे में निर्णय लाने वाले फडणवीस के चारित्र्य पर शंका लेना गलत होगा, और ऐसे फडणवीस जैसे आदमी किसी भी गलत चीज़ का साथ नहीं देंगे, इसके ऊपर भरोसा होना चाहिए बीजेपी वालों को। वो संजय धस क्या है, संजय धस ना, नहीं जो धस है, सुरेश धस, उसको भी अपने नेता के चारित्र्य पर वो ये गंदगी उछाल रहा है। जब वो इसके बारे में बोलता है जिसको मुंडे साहब ने क्लीन चिट दी है, तो मुंडे साहब को अपने तुम्हारे फडणवीस साहब ने क्लीन चिट दी है, तो फडणवीस को वो बदनाम करता है। क्या वो फडणवीस गुट के खिलाफ जो गुट है उसका हस्तक है कि फडणवीस को बदनाम कर रहा है? तो चलो, अगर फडणवीस के चरित्र और चारित्र्य के ऊपर आपको भरोसा है तो उनका क्लीन चिट धनंजय मुंडे को है, उसका रेसिग्नेशन वो नहीं ले रहे, तो धनंजय मुंडे को भी आज ही फडणवीस ने क्लीन चिट दी है, इसीलिए वो इसके पीछे एकदम दीवार जैसे खड़े हैं। ये मेरा निष्कर्ष है। धन्यवाद।